नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी है ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपकी बिल्कुल कोर लेवल की समस्या से कनेक्टेड है। और ये है कि जो मृत्यु के समय में इंसान के अंदर जैसा भी भाव होता है, उस भाव के हिसाब से उसे अगला शरीर प्राप्त होता है, अगला भाव प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में सीधा से फरमा रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, प्राण वियोग के समय ये जीव जिस जिस भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसी भाव से भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। तो जिसको भी आप याद करते हुए जाते हो, उसी भाव को आप प्राप्त होते हो। जिस भाव को भी, अब ये घटनाक्रम आप अपने रात्रि नींद वाले नींद में जब आप जाते हो, उससे आप इस भाव को जोड़कर देख सकते हो। जो दिन भर में आप जो भी क्रिया करते हो, नींद को एक छोटी सी मृत्यु के तुल्य मान लीजिए और समझिए कि जो जो आपने दिन में जो कार्यवाही की होती है, रात को वैसे ही टाइप के सपने आपको आते हैं, राइट। तो बस ऐसा ही इस जीवन का भी जब एंड होगा, तब भी जीवन भर में जो जो कार्यवाही की होंगी, जिस तरफ आपकी लाइफ की मेन थीम रही होगी, वही भाव तो आपको प्राप्त होगा, कोई दूसरी चीज थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। तो जहां पर भी जिंदगी की मेन थीम क्या है, जिंदगी का मेन टॉपिक क्या है, टारगेट क्या है, किस तरफ दौड़ रहे हो आप, तो जरा ध्यान रखिए। हम लोग कह तो देते हैं कि हाँ, मेरे पास खूब पैसा होना चाहिए, खूब डिजायर संसार की भर भर के, बाहर घूमूं, मस्ती करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। अब जिसके अंदर जो जो भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण सीधा फरमा रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तुम जिस भाव को भी भावित होते हुए शरीर को छोड़ते हो, तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है, उसको उसी रूप में ही तुम प्राप्त करोगे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये भाव रखता हुआ कि भाई मुझे तो विदेश घूमना है, विदेश घूमना है, विदेश घूमना है, और इंडिया में ये डिजायर थोड़ी नहीं, मतलब एक बड़े नंबर की है। अगर आप खास खास जगहों पर देख लो, वहां पर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो विदेशों में है। जैसे पंजाब में लगा लो, केरला में लगा लो, या इवन बाकी जगहों पर भी, हरियाणा वगैरह में भी बहुत से लोग हैं जो विदेश जाना, वहां पर बसने की सोचते हैं। अब सोचिए, ये सब लोग किसी ना किसी रूप में पहुंच जाएंगे, किसी ना किसी रूप में पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या यही मांग मांगने लायक है? आपने जो मांगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको वो प्राप्त होगा ही होगा। और मृत्यु के समय में ये सब मांगना कितना उचित है, जरा इस पर चिंतन करने की बात है। अगर आपने ये मांगा तो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन कितना जरूरी है, कितना क्या मांगना चाहिए, जरा इस बात को भी सोच रखनी चाहिए कि नहीं हमारे पास। तो आइए मैं दो तीन बातें इससे रिलेटेड और बता दूं। भगवान श्री कृष्ण ये भी फरमाते हैं कि कोई विरला होगा जो मेरा चिंतन, मतलब भगवान फरमा रहे हैं कि मेरा चिंतन करेगा। कोई विरला होगा जो मेरा चिंतन करेगा कि अंत काले च मावेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद भावम याति नास्त्र अत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर का ही चिंतन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वे मेरे ही भाव को अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। अब ये बड़ा सुंदर चीज है, आप सोच के देखिए, कौन ऐसा भाग्यशाली होगा जो परमात्मा का स्मरण करते हुए संसार से जाएगा और स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर भगवान के परम तत्व को प्राप्त होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आपको क्या लगता है? करोड़ों में से कोई एक, करोड़ों में से कोई एक। 780 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में लगभग, और लगभग 2 लाख लोग हर रोज मरते हैं। 2 लाख लोग। आपको लगता है कितने लोगों की मुक्ति होती होगी, कितने लोग सच में परमात्म भाव को उपलब्ध होते होंगे? करोड़ों में से कोई एक, ऐसा हमें एंजल्स ने जवाब दिया था। तो मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि करोड़ों में से कोई एक उस भाव को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। आप सोच के देखिए, आप अपने जीवन का थीम देखिए, आपको कितनी बार ऐसा होता है कि परमात्मा से जुड़े हुए सपने आते हैं? कितनी बार, मतलब अगर आप एवरेज देखो कि एक महीने भर में कितनी बार आप परमात्मा के भाव में जी रहे होते हैं और कितना ज्यादा समय संसार के भाव में जी रहे होते हैं, अगर कंपेयर करके देखो। इसी भाव को जब आप इसको ओवरऑल एवरेज निकालते हो ना, तो आपकी लाइफ की थीम पता चलती है। क्योंकि मृत्यु के समय में आपके मन का स्नैपशॉट लिया जाता है कि मन में आखिरी भाव क्या चल रहा था, जिसको आप कहते हो चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त क्या है? जो गुप्त रूप से आपके मन का चित्र ले रहा है, आपके मन का चित्र ले रहा है। चित्र में क्या होता है, अगर आपका हाथ यहाँ था, फोटो ऐसे ले ली गई, तो यहीं कहीं रह जाएगा हाथ। तो फोटो में तो यही आएगा ना कि जिस भाव में आप भावित थे, तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है, तुम वहीं प्राप्त हो जाओगे, उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगला जन्म भी वैसा होगा और आगे का ओवरऑल आपकी लाइफ का जो थीम है उसी पॉइंट पर जाकर खत्म होगा। अब इसमें क्या होता है, मैं 2-3 बातें और इसमें यहां पर क्लियर कर दूं। मतलब
इसमें क्या विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि जो संतों की वाणी में, गुरुवाणी में विशेष रूप से भक्त त्रिलोचन जी की एक बात आती है। वो भगवान की वो मृत्यु के समय की अवस्था का वर्णन करते हैं। तो उसमें लिखते हैं गुरुवाणी में कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महजे मरै, सरप जोनी बलबल अवतरै। ठीक है, ये गुरुवाणी की पवित्र वचन है जो भक्त त्रिलोचन जी की वाणी उनमें लिखी हुई है गुरुवाणी में। तो अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, अंत काल में जो लक्ष्मी का स्मरण मतलब धन का स्मरण करते हुए ऐसी चिंता में जो मर जाता है, वो सर्प योनि बलबल अवतरै, वो सांप की जूनी में बार बार पैदा होता है। ये हमारे अनुभव की बात है। अनुभव का मतलब आत्माओं से जब हम कनेक्ट कर पाते हैं तो कितनी ही बार हमें ये अनुभव में आता है। एक व्यक्ति का हमने पिछला जीवन देखा, मतलब जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में थेरेपिस्ट हूं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करते हैं तो पता भी चलता है कि पिछले जीवन में कौन था। तो उससे पहले के जीवन में उसका जो ध्यान था वो मृत्यु, वो धन के प्रति इतना लालुप था, इतना लालची था वो। तो एक जन्म वो सांप का बिता के फिर इस जीवन में फिर वो इंसान बन के आया। तो इस व्यक्ति जो आज हमारे सामने है, इसका पिछला जीवन सांप का जीवन था। तो हमने जब ये पता करने की कोशिश करी कि सांप कैसे बना, तो लास्ट टाइम में ये जो है इसने कोई घर में धन इकट्ठा किया हुआ था और धन को जैसे पहले वो लोग मटकों में गाड़ के रखते थे ना, तो मटकों में गाड़ा हुआ था। तो वहां पर कोई बाढ़ वगैरह आई और बाढ़ में सब बह गया। जब सब बह रहा था तो मन में आखिरी टाइम वही चल रहा था कि हाय सब खत्म हो गया, मेरा वो गड़ा हुआ धन भी गया। उसमें इतनी ज्यादा उसकी रुचि थी कि अब उसको अगला जन्म सांप का मिला। अब इसमें कुछ लोग डिसएग्री करेंगे क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंसान कभी हमेशा इंसान ही बनता है, वो कभी एनिमल फॉर्म में नहीं जाता। आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी पढ़ लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो जिस भाव को स्मरण करता है वो वहीं जाता है। इसके अलावा भी संतों ने बहुत जगह जिक्र किया है कि कई जन्म भय कीट पतंगा। अब ये मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको अलग अलग वाणियों से, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म में आप हाथी बने, मछली बने, हिरण बने। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म पंखी सर्प होयो। आप पता नहीं किस किस रूप में पक्षी बन के आए, सर्प बन के आए। तो ये सब जन्म हम लोग आ चुके हैं। ये आत्मा वही है, आत्मा अलग अलग फॉर्म लेती है। अब आप इसमें एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा है क्योंकि ऐसा वाणियों में लिखा है। अब और दूसरी बात, मेरा अनुभव, सबसे बड़ी बात है कि मेरा अनुभव। और अगर आप मेरी बात को ना भी मानो तो आप विशेष रूप से जो लाइफ बिटवीन लाइव्स नाम की एक बुक है, इसके ऑथर आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आप देखें और आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें सब में ऐसी अनेक जोनियों का जिक्र किया गया कि मृत्यु से के बाद आप किसी भी दूसरे फॉर्म में भी जा सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए गए और फिर वापस इंसान के रूप में आ गए, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक बार गए तो अगर कोई व्यक्ति लगातार धन का ही चिंतन करते हुए जा रहा है, अब सांप का काम क्या है? सांप के रूप में उसकी सारी इच्छा पूरी हो रही है, खजाना उसके सामने है, खजाने के ऊपर वो सांप बैठा हुआ है। आपने सुना होगा कि जहां जहां भी खजाना होगा वहां पर सांप बैठे ही होते हैं, तो सांप वहां पर बैठा हुआ है। अब सोच के देखिए, इंसान इतनी मतलब संपूर्ण जो सौंदर्य के साथ एक इंसान पैदा हुआ और अगर मृत्यु के बाद वो एक सर्प बनकर बैठा है तो कितनी अधोगति है। ये सोचने की बात है ना कि कितनी ज्यादा अधोगति है। किस कारण से हुआ? धन का लगातार चिंतन करने की वजह से हुआ। काश इसने कुछ और चिंतन किया होता, परमात्मा का चिंतन किया होता, कल्याण हो गया होता। जरा आगे भी पूरी बात आपको बताऊं तो आप सुनेंगे ध्यान से। इसी तरह से अगर आगे लिखते, अरे भाई गोविंद नाम मत बीसरे, गोविंद नाम मत बीसरे कि हे इंसान, हे मेरी आत्मा, तू परमात्मा का नाम मत भूल। अपने आप को समझा रहे हैं कि हे बहन, हे परमात्मा की प्यारी, तू परमात्मा का नाम मत भूल। फिर इसके बाद फिर आगे समझाते हैं, फिर कहते हैं कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे। अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशंस के बारे में सोचता सोचता मर जाता है, क्योंकि यही दो चार टॉपिक होते हैं इंसान के, या तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, अपनी स्त्री, अपनी बेटी, अपने बेटे, इनके बारे में सोचेगा, राइट, या पति या पत्नी के बारे में। तो अंतकाल जो स्त्री से मरे, ऐसी चिंता महजे मरे, बेसवा जोनी बल बल अवतरे। अगर कोई व्यक्ति, माफ करना ये शब्द बोलना पड़ रहा है, मतलब सेक्सुअल थॉट्स में जीता है सारा जीवन कि मेरी पत्नी, मेरा पति, उसके पीछे ही उसका दिमाग जो है लगा हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, आप सोच के देखो, पूरा का पूरा यूरोप और पूरे के पूरे अमेरिकन या पूरा इंडिया का भी एक मेजर हिस्सा क्या सारा दिन सोच चलती रहती है? आप सोच के बताओ। मुझे आज के बच्चे बताते हैं कि हमारे दिमाग से ये थॉट जाता ही नहीं है, ये थॉट जाता नहीं है। 80-90% दिमाग के अंदर यही चलता रहता है। आप सोच के देखिए, ऐसे लोग क्या मरते नहीं हो? और मरेंगे तो क्या होगा इनके साथ? ये लिखा है बेसवा यूनि बल बल अवतरे। ये लोग वेश्या का रूप लेकर आते हैं। इंसान है, कहने को तो इंसान है, लेकिन वो इंसान भी कैसा इंसान हुआ? आपको क्या लगता है संसार में जो इतनी वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, कभी ना कभी इनकी कोई डिजायर रही होगी, कोई ऐसे ही बन जाता है क्या? कोई ऐसे ही बन जाता है? मांग रखी होगी। परमात्मा तो आपकी मांग पूरी करता है।
ये प्रकृति बिल्कुल न्यूट्रल है, प्रकृति बिल्कुल न्यूट्रल, जो मांगोगे वैसे ही हो जाओगे। अब सोच के देखो, किसी ने मांग रखी है, परमात्मा क्या करे इसमें? अगर कोई परमात्मा नहीं भी है तो आपकी डिजायर ही आपको सीधा सीधा वो चीज, जहां आपकी डिजायर मैक्सिमम फुलफिल होगी, आपको वहां भेज दिया जाता है। अब जब वो वेश्या का रूप हो गया, प्रोस्टिट्यूट बन गए, अब जो मर्जी करी जाओ, सारा जीवन यही भुगते जाओ। अब सोचो कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। काश जीते जी हम अपने सैक्रल चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठ पाए, इन चीजों से ऊपर उठ पाए। इसीलिए तो प्रयास किया जा रहा है। मैं क्यों बार बार समझा रहा हूं कि अपनी ऊर्जा को वहां से ऊपर उठाओ। हमारा वीडियो देखो, सेक्स एनर्जी को क्राउन चक्र पर उठाओ, बढ़ाओ ऊपर। हम यहां ये सब करने नहीं आए हैं। ठीक है, वो एक जीवन का एक हिस्सा है, पर वो हिस्सा ही रह जाए। 100 में से 2-4% दिमाग वहां गया, समझ में आता है, लेकिन अगर 100 में से 80% दिमाग वहां गया तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो अपने आप को वहां से ऊपर उठाओ, बहुत हो चुका है। इस तरह से मैं और संतों पूरी बात इनको क्लियर करता हूं, जो आगे फरमाते हैं कि अंतकाल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे, सूकर जोनी बलबला उतरे। कि अंतकाल में जो अपने लड़के का स्मरण करता है, लड़के का मतलब उसमें पुत्र पुत्री दोनों है, अधिकतर यही होता है कि अपने बेटे के बारे में ज्यादा सोचते हैं मृत्यु के समय में लोग। तो ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोनी बलबला उतरे, आप सुअर की योनि में बार बार उतर रहे हो। मतलब क्या, आप सोच के देखो, सुअर कौन बनना चाहेगा? कौन? अब सुअर के साथ क्या, अनेक बच्चे होते हैं, अनेक, एक बारी में 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं। जो सारा जीवन वो डिजायर लेकर घूमा है कि बस मेरे बच्चे, हाय मैं कैसे इनका पालन पोषण करूं, कैसे इनको बड़ा करूं, बस सारा दिमाग उसी में लगा, मेरे बच्चे। तो तुम्हारी मर्जी भाई, और कुदरत आपकी उसी फ्री विल का सम्मान करती है। लड़के का स्मरण की करे तो ऐसी चिंता में जो बार बार जो मर रहा है, वो सुकर योनि, सुअर की योनि में बार बार पैदा हो रहा है। जरा ध्यान देने की बात है, कितनी दुखद है ये चीज, कितनी पीड़ादायक है। कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर जिंदगी की पूरी थीम डिसाइड हो रही है कि मृत्यु के बाद कहां जाने वाले हो भाई, कहां जाने वाले हो। इसके बाद भी आगे बात क्लियर करते हैं, अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बल उतरे। अंतकाल में जो मंदिर सिमरे, जो मंदिर मतलब यहाँ घर के बारे में कहा गया, जो घर को का स्मरण करता है, घर के, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, मैं इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया, ऐसी चिंता में है जो मरे, प्रेत योनि बल उतरा है। वो प्रेत की योनि में बार बार पैदा होता है। कितनी अधोगति है। मैंने आपको पहले भी एक बार उदाहरण दिया है कि मैंने किसी घर से, हम लोग किसी घर से में वो बता रहे थे, उनके बच्चों ने हमें फोन किया, किसी घर में, मतलब दिल्ली की बात है, वहां से उन्होंने फोन किया कि हमारे घर में ना हमें चलने की आवाजें आती हैं और चीजें जो है ना, ऐसा लगता है कि मतलब कोई है हमारे घर के अंदर, कोई हरकतें हो रही हैं। जब हमने कॉन्टेक्ट करके देखा तो समझ में आया कि उनके ही पिताजी हैं वो। और उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस घर को बनाने में 7 साल मैंने इंतजार किया, पूरी जिंदगी की कमाई मैंने इसमें लगा दी, ऐसे ही छोड़ दूं क्या, ऐसे ही मर जाऊं, ऐसे ही चला जाऊं कहीं यहाँ से। और हुआ क्या कि घर जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके 6 महीने के अंदर इनकी डेथ हो गई। तो घर का वो जो लगाया इन्होंने अपना जीवन उस पर, उसको भोग नहीं पाए, मृत्यु के बाद वहीं अटक गए। तो सोच के देखिए कितना मुश्किल है। ऐसी अनेक आत्माएं अटकी रहती है, अरे मेरा घर है, मेरा घर है, और फिर आप उनकी बात ना मानो तो वो तंग करती हैं वो सोल्स। तो कैसे समझाया जाए इस इंसान को, कैसे समझाया जाए? तो बार बार खुद को ऐसे समझाना पड़ता है कि आज इस संसार में अपनी जो इंटरेस्ट है, जो मन के भाव है, वहां से डिटैच करो थोड़े से। कोई मजाक नहीं हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है। यहाँ से जाते हुए अगर आप प्रेत बन के यहाँ पर घूमना है तो कितनी शर्म की बात है, मतलब कितनी लोअर लेवल की बात है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी किसी भी चीज में। फिर अंतकाल, अब ये जो आता है कि अंतकाल में और भी लोग हैं जो जीवन भर जो मेडिटेशन करते हैं, जो अंतकाल अपने परमात्मा को अपना थीम बना लेते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? फिर अंत में बात करते हैं अंतकाल नारायण सिमरे, वे बात करते हैं अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता महजे मरे, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय बसे। परमात्मा अंतकाल नारायण सिमरे, अगर कोई परमात्मा का चिंतन करता हुआ, आत्मा का चिंतन करता हुआ, परमात्मा के नाम का जाप करता हुआ, ऐसी चिंता महजे मरे, उसी ख्याल में वो शरीर छोड़ जाता है। बदत त्रिलोचन ते मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय बसे। भक्त त्रिलोचन कह रहे हैं कि वो नर मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा पीतांबर भगवान श्री कृष्ण, भगवान उनके हृदय में वास करता है, ऐसा उनका भाव। तो बड़ी सुंदर बात है, सोच के देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी लास्ट में, अंत में यही कहा ना, मैंने आपको कहा कि कोई विशेष, कोई भाग्यशाली होते हैं, काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्ते अत्र संशय। कि मतलब जो पुरुष अंत काल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वे मेरे भाव को अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। तो कितनी सुंदर चीज है ये। अगर हम जीवन की अपनी थीम परमात्मा के साथ जोड़ लें, धन्य भाग, जीवन में रहना भी सफल हो जाए, संसार से जाना भी सफल हो जाए। लेकिन ये एकदम से घटित नहीं होता, इसके लिए अभी प्रयास करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च।
इसलिए तू क्या कर, अर्जुन को फरमा रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तू सदा मेरा स्मरण कर। भगवान फरमा रहे हैं मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मतलब अपने कर्म निभा, लेकिन लगातार मेरी रिमेम्बरेंस बनाए रख। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि अजपा जाप कर। अजपा जाप क्या है? श्वासों के द्वारा किया जाने वाला जाप, कि श्वासों के द्वारा जो निरंतर चल रहा है, उसके साथ साथ संसार के सभी कार्य करो, काम सारे करो, लेकिन लगातार अपना ध्यान जो है परमात्मा के नाम के अंदर लगाए रखो। तो मई अर्पितो मनोर्बुद्धि मामेव अस्य संशयम, मतलब जब मुझ में ही भगवान फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी मन और बुद्धि को समर्पित कर दे, मन और बुद्धि को मुझी को समर्पित कर दे, तो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से मन बुद्धि को समर्पण किया जाए। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कोई ये मत सोच ले कि भाई अपने आप ही एक दिन हम मरेंगे और भगवान की याद आ जाएगी मरते मरते, कोई अपने बच्चे का नाम ऐसा रख ले वैसा रख ले और एकदम भगवान की याद, ऐसे नहीं हुआ करता। तो जिस भाव को भी याद करते हुए जाएंगे वैसा ही आगे गति प्राप्त होगी। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इसलिए अभी से प्रयास करना कि हमारा जीवन का थीम जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, और उसी के साथ अपनी मन बुद्धि समर्पित करके अपने जीवन को भी सफल करें और अपना आगे का जो इस जीवन का अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए और यहाँ से हम मुक्त हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।